एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइकलसन बॉल पार्टी के नेक्स्ट से अलेना थोड़ा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि उसने एस्टर के साथ मिलकर सारे ओरिजिनल्स को मारने का प्लान बनाया था। इसी बारे में बात करने के लिए अलेना स्टेफन को कॉल करती है, लेकिन वो उसके कॉल्स अवॉइड करता है। इसके बाद अलेना डेमन को कॉल करती है। डेमन उसका कॉल उठा तो लेता है, लेकिन उससे ढंग से बात नहीं करता क्योंकि माइकलसन पार्टी के दौरान उसका और अलेना का झगड़ा हो गया था। इसके बाद अलेना डेमन और स्टेफन से मिलने साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है, जहां उसकी मुलाकात रेबेका से हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि रेबेका ने लास्ट नाइट डेमन के साथ ही बिताई है। रेबेका के वहां से चले जाने के बाद अलेना डेमन पर गुस्सा करती है कि अभी 2 दिन पहले ही रेबेका ने अलेना को मारने की कोशिश की थी और डेमन उसी रेबेका के साथ हुकअप कर रहा है। अलेना को लगता है कि डेमन ये सब कुछ अलेना से बदला लेने के लिए कर रहा है क्योंकि पिछली रात पार्टी के दौरान अलेना ने डेमन की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया था। डेमन कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो जो भी चीज करे वो हमेशा अलेना से ही रिलेटेड हो। रेबेका के साथ डेमन की जो भी इक्वेशन है उससे अलेना का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अलेना डेमन को एस्टर के प्लान के बारे में बताती है कि कैसे एस्टर ने अपने स्पेल से सारे ओरिजिनल्स को लिंक कर दिया है ताकि एस्टर अपने बच्चों को मार सके। डेमन ये बात सुन के खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब फाइनली उन लोगों को क्लाउस से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अलेना नहीं चाहती कि क्लाउस को मारने के लिए वो लोग बाकी के ओरिजिनल्स को भी मारे, स्पेशली एलाइजा को, जिसके साथ अलेना एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। डेमन कहता है कि उसको एलाइजा के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी तरह क्लाउस मारा जाए। डेमन अलेना को वार्न भी करता है कि एलाइजा को बचाने के चक्कर में अलेना एस्टर का प्लान खराब न कर दे। तभी स्टेफन भी वहां आता है और इस टॉपिक पर डेमन की साइड लेते हुए कहता है कि डेमन सही कह रहा है और अगर क्लाउस को मारने के लिए बाकी के ओरिजिनल्स को मरना भी पड़े तो स्टेफन को वो भी मंजूर है। दोनों भाई अलेना के एलाइजा को बचाने वाली बात से एग्री नहीं करते तो अलेना गुस्से में वहां से चली जाती है। रेबेका माइकलसन मैंशन वापस आती है तो कोल और क्लाउस उसको टीज करते हैं। उन दोनों को लगता है कि रेबेका रात भर मैट के साथ थी। कोल घर में बोर हो रहा होता है, इसलिए वो क्लाउस को अपने साथ घूमने के लिए बाहर ले जाता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एलाइजा रेबेका से बात करने आता है। वो उसको वो स्पेशल हर्ब सेज दिखाता है जो उसको एस्टर के कमरे से मिला है। एलाइजा कहता है कि सेज का इस्तेमाल विचेस प्राइवेट स्पेल्स करने के लिए करती हैं ताकि कोई उनकी बातें ना सुन पाए। एलाइजा को शक है कि एस्टर भी अपने बच्चों के अगेंस्ट जरूर कोई खतरनाक प्लानिंग कर रही है। रेबेका को लगता है कि एलाइजा बेवजह एस्टर पर शक कर रहा है। वो कहती है कि एलाइजा को एस्टर के बारे में फिन से बात करनी चाहिए। वैसे भी एस्टर ज्यादातर वक्त फिन के साथ ही रहती है। एलाइजा कहता है कि उसको फिन पर भरोसा नहीं है। वो रेबेका से मदद मांगता है ताकि वो दोनों मिलकर एस्टर के सारे सीक्रेट प्लान्स का पता लगा पाएं। कैरोलाइन के घर पर अलेना की हेल्प से बॉनी उसी स्पेल की प्रैक्टिस कर रही है जो सेज का यूज करके एस्टर ने पार्टी की रात किया था ताकि कोई उसकी और अलेना की बातें ना सुन पाए। कैरोलाइन रूम के अंदर आती है और कहती है कि वो स्पेल काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अलेना और बॉनी की सारी बातें सुनाई दे रही हैं। बॉनी एक बार फिर से उस स्पेल को करने की कोशिश करती है और कैरोलाइन दोबारा रूम से बाहर चली जाती है। बॉनी अलेना को बताती है कि आज सुबह एस्टर उससे और उसकी मॉम एबी से मिलने आई थी। एस्टर को बॉनी और उसकी मॉम ने ही दोबारा जिंदा किया और एस्टर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए बेनेट यानी कि बॉनी और एबी की ही ब्लड लाइन को चैनलाइज कर रही है। बॉनी अलेना को ये भी बताती है कि सारे ओरिजिनल्स को मारने का स्पेल एस्टर आज रात को ही करने वाली है क्योंकि उस रात को फुल मून है जो कि एक सेलेस्टियल इवेंट है जिससे एस्टर की पावर्स और भी बढ़ जाएंगी। एस्टर चाहती है कि बॉनी और एबी भी उसकी उस स्पेल को करने में हेल्प करे। अलेना को अभी भी एलाइजा को लेके गिल्टी फील हो रहा होता है और वो इस बारे में बॉनी को बताती है। अलेना कहती है कि जब क्लाउस अपना कर्स तोड़ने के लिए अलेना को सैक्रिफाइस करने वाला था तो एलाइजा ने अलेना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब एलाइजा की जान खतरे में है तो अलेना को भी एलाइजा की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुन के कैरोलाइन दोबारा रूम के अंदर आती है
और अलेना से कहती है कि ओरिजिनल्स को मारने का प्लान एस्टर का ही है, तो सारा ब्लेम एस्टर पर ही जाएगा। अलेना बेवजह खुद को ब्लेम कर रही है। बॉनी भी कैरोलाइन की बात से एग्री करती है और अलेना को समझाती है कि इस सब में अलेना का कोई कसूर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा अलेना से मिलने गिलबर्ट हाउस जाता है और घूमने के बहाने से उसको अपने साथ जंगल में लॉकवुड प्रॉपर्टी के पास ले जाता है, जिसके नीचे वो अंडरग्राउंड टनल्स हैं। वहां पर वो अलेना को 1000 साल पहले की अपनी ह्यूमन लाइफ की कुछ बातें बताता है। फिर वो कहता है कि उसको पता है कि एस्टर उसके और उसके सिबलिंग्स के अगेंस्ट कुछ इविल प्लानिंग कर रही है और अलेना भी एस्टर की हेल्प कर रही है। तभी उस रात पार्टी में अलेना ने एलाइजा से झूठ बोला था। अलेना का झूठ पकड़ा जाता है तो वो एलाइजा को सब कुछ सच बता देती है कि एस्टर सिर्फ क्लाउस को नहीं बल्कि सभी ओरिजिनल्स को मारना चाहती है और इसीलिए एस्टर ने उन सब ओरिजिनल सिबलिंग्स को अपने स्पेल से लिंक कर दिया है ताकि अगर एक को मारा जाए तो बाकी के ओरिजिनल्स भी मर जाएं। अलेना कहती है कि वो एलाइजा की हेल्प करना चाहती है और काश कोई तरीका होता जिससे वो एलाइजा को बचा पाती। एलाइजा कहता है कि एक तरीका है जिससे वो एलाइजा की हेल्प कर सकती है। ये कहकर एलाइजा अपनी सुपर स्ट्रेंथ से जमीन में गड्ढा कर अलेना को जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड टनल्स में ट्रैप कर देता है। अलेना अपने दोस्तों को हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में नेटवर्क सिग्नल न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। अलारिक और मेरेडिथ मिस्ट्री ग्रिल में होते हैं। मेरेडिथ अलारिक को उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताती है कि रिपोर्ट्स के थ्रू ये बताना मुश्किल है कि अलारिक को किसने स्टैब किया। मेरेडिथ को शक है कि ये किसी वैम्पायर का काम होगा। तभी अलारिक को कुछ भी याद नहीं है कि उस रात उसको किसने स्टैब किया था। उस वैम्पायर ने जरूर अलारिक को कंपेल कर दिया होगा। तभी क्लाउस और कोल भी मिस्ट्री ग्रिल में आते हैं। उन्होंने अलारिक और मेरेडिथ की बातें सुन ली होती हैं, तो क्लाउस कहता है कि जरूरी नहीं है कि उनके शहर में जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब वैम्पायर्स का ही काम हो। कोई नॉर्मल किलर भी हो सकता है जो ये सब कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि बॉनी और एबी एस्टर से मिलने उस पुराने विच हाउस जाते हैं। फिन भी एस्टर के साथ होता है। एस्टर उन दोनों माँ बेटी को वहां आने के लिए थैंक्स बोलती है क्योंकि उन दोनों की पावर्स को चैनलाइज करके ही एस्टर आज रात अपना स्पेल करेगी। अलेना उन टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है कि तभी उसका सामना वहां रेबेका से होता है, जिसको एलाइजा ने वहां अलेना पर निगरानी रखने के लिए कहा है। अगर अलेना भागने की कोशिश करेगी तो रेबेका उसको मार देगी। डेमन और स्टेफन अलेना को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि वो दोनों उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तभी वो देखते हैं कि एलाइजा उनसे मिलने साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आया है। एलाइजा उनको बताता है कि उसने अलेना को किडनैप कर लिया है और अगर स्टेफन और डेमन ने उसकी बात नहीं मानी तो रेबेका अलेना को मार देगी। एलाइजा कहता है कि एस्टर अपना स्पेल करने के लिए बॉनी और एबी की पावर्स को चैनलाइज करेगी, इसलिए एस्टर को रोकने का एक ही तरीका है कि बॉनी या एबी में से किसी को मार दिया जाए। एलाइजा खुद ये काम कर लेता, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि बॉनी और एबी कहाँ छुपे हैं, इसलिए एलाइजा चाहता है कि साल्वाटोर ये काम करें। अगर उन दोनों भाइयों ने फुल मून होने से पहले बॉनी या एस्टर को नहीं मारा तो रेबेका अलेना को मार देगी। एस्टर अपने स्पेल की प्रिपरेशन करने लगती है। वो बताती है कि उसने ही अपने बच्चों को वैम्पायर्स बनाया था और अब वो एक रिवर्स स्पेल करेगी जिससे वो लोग दोबारा ह्यूमंस बन जाएंगे, जिसके बाद फिन अपने आप को मार देगा और बाकी के ओरिजिनल्स भी उसके साथ मर जाएंगे क्योंकि वो सभी आपस में लिंक्ड हैं। फिन बॉनी और एबी को बताता है कि वैम्पायर होना उसके लिए एक कर्स है और वो ऐसी जिंदगी से जल्द छुटकारा चाहता है, इसलिए वो खुद की जान लेने को भी तैयार है। अलेना को बचाने के लिए साल्वाटोर अलारिक और कैरोलाइन के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान होता है कि कैरोलाइन क्लाउस को डिस्ट्रैक्ट करके कोल से दूर ले जाएगी और अलारिक कोल को वो ओरिजिनल्स वाले सिल्वर डैगर से स्टैब कर देगा। अब क्योंकि वो सारे ओरिजिनल्स आपस में लिंक्ड हैं, तो अगर एक को स्टैब किया तो उसका असर बाकी के ओरिजिनल्स पर भी होगा। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए कैरोलाइन मिस्ट्री ग्रिल आती है और क्लाउस को डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ बाहर ले जाती है। क्लाउस उससे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि कैरोलाइन को उसको एक चांस देना चाहिए, मे बी क्लाउस उसको पसंद आने लगे।
मिस्टर ग्रिल में कोल मेरेडिथ को छेड़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के अलारिक एकदम से कोल को सिल्वर डैगर से स्टैब कर देता है, जिस वजह से एक एक करके सभी ओरिजिनल्स टेम्पररी मरने लगते हैं सिवाय क्लाउस के, क्योंकि सिल्वर डैगर का असर क्लाउस पर नहीं होता क्योंकि वो एक हाइब्रिड है। क्योंकि वो लोग आपस में लिंक्ड हैं, इसलिए क्लाउस को स्टैबिंग का पेन फील होता है और वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन टनल्स में रेबेका के मरने का फायदा उठा के अलेना वहां से भागने की फिर से कोशिश करती है। फिन पर भी उस डैगर का असर होता है, जिससे एस्टर को भी शक हो जाता है कि जरूर कोई उसका प्लान खराब करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर ग्रिल के बाहर अलारिक और साल्वाटोर कोल की बॉडी को स्मगल कर रहे होते हैं कि तभी क्लाउस वहां आ जाता है और कोल को दोबारा अनडैगर कर देता है। क्लाउस बहुत गुस्से में होता है और साल्वाटोर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी एलाइजा भी वहां पर आ जाता है और क्लाउस को एस्टर का सच बताता है। इसके बाद एलाइजा साल्वाटोर को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द बॉनी या एबी को नहीं मारा तो एलाइजा रेबेका से अलेना को मरवा देगा। जिंदा होने के बाद रेबेका दोबारा अलेना का पीछा करने लगती है और उससे बच के अलेना उसी जगह आ जाती है जहां केव की दीवारों पर ओरिजिनल्स की स्टोरी लिखी थी और कोई भी वैम्पायर उस टनल में नहीं आ सकता है। अलेना को वहां से बाहर निकालने के लिए रेबेका अलेना पर केरोसिन डाल देती है और उसको धमकी देती है कि अगर अलेना बाहर नहीं आई तो रेबेका उसको जिंदा जला देगी। अलेना रेबेका को बातों में लगा के समझाने की कोशिश करती है कि एस्टर रेबेका से नफरत नहीं करती है, वो तो अपनी भूल को सुधारना चाहती है जो उसने 1000 साल पहले की थी, रेबेका और उसके भाइयों को वैम्पायर्स बना के। अलेना कहती है कि रेबेका भी तो अभी भी अपनी माँ की परवाह करती है, तभी उसने अभी भी अपनी माँ का नेकलेस पहना है। अलेना की बातों से रेबेका और भी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ का नेकलेस अलेना के ऊपर ही फेंक के मारती है। वो अलेना को फिर से बाहर निकलने की धमकी देती है, लेकिन अलेना कहती है कि उसको पता है कि रेबेका इतनी आसानी से अलेना को नहीं मारेगी। रेबेका अलेना से बदला लेना चाहती है क्योंकि अलेना ने उसका दोस्त बनने का नाटक करके उसको होम कमिंग वाली पार्टी रात को स्टैब किया था। इसलिए रेबेका अलेना से धीरे धीरे बदला लेगी ताकि वो अलेना को तड़पा सके और यही वजह है कि रेबेका ने डेमन के साथ हुकअप किया ताकि वो अलेना को जेलस फील करवा सके। कोल को अनडैगर करते वक्त क्लाउस ने अलारिक को जोर से धक्का दे दिया था, जिस वजह से अलारिक को सर पर चोट लग जाती है और मेरेडिथ उसको अपने साथ अपने घर ले आती है। अलारिक अलेना को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन मेरेडिथ कहती है कि अभी अलारिक इस हालत में नहीं है और उसको रेस्ट की जरूरत है। विच हाउस के बाहर कार में डेमन और स्टेफन टॉस करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उन दोनों में से कौन एबी को मारेगा। उन दोनों को पता है कि अगर अलेना को चूज करना पड़ता तो वो खुद की कुर्बानी दे देती, लेकिन बॉनी और एबी को कुछ नहीं होने देती और उन दोनों भाइयों में से जो भी एबी या बॉनी को मारेगा वो अलेना की नजरों में गिर जाएगा। इसीलिए वो दोनों टॉस करते हैं। स्टेफन वो टॉस हार जाता है, लेकिन फिर भी डेमन अंदर एबी को मारने चला जाता है, लेकिन एबी को मारने से पहले वो उसको अपना ब्लड पिला देता है ताकि एबी वैम्पायर बन के दोबारा जिंदा हो जाए। एस्टर अपना स्पेल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोल, क्लाउस और एलाइजा वहां आ जाते हैं। एस्टर और फिन स्पेल सर्कल के अंदर रहते हैं ताकि वो तीनों भाई उन दोनों को हार्म ना कर पाएं। एस्टर कहती है कि वो तीनों मॉन्स्टर्स हैं और एस्टर उनको मार के नेचर का बैलेंस दोबारा रिस्टोर कर देगी। एस्टर अपना रिवर्स स्पेल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि एबी अब एक वैम्पायर बन चुकी है तो एस्टर बेनेट ब्लड लाइन को चैनलाइज नहीं कर पाती और उसका स्पेल अधूरा रह जाता है। इसके बाद मौके का फायदा उठा के फिन एस्टर को लेके वहां से भाग जाता है। अंडरग्राउंड टनल्स में रेबेका अलेना को बताती है कि अब अलेना जा सकती है क्योंकि एस्टर का प्लान फेल हो गया है। साल्वाटोर ने एबी को वैम्पायर बना दिया है, जिस वजह से एस्टर अपना स्पेल नहीं कर पाई। ये सुन के अलेना को बहुत दुख होता है और वो बॉनी से मिलने जाती है, लेकिन कैरोलाइन उसको दरवाजे पर रोक लेती है क्योंकि बॉनी अभी अलेना से मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एबी के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार अलेना भी है, क्योंकि अलेना को बचाने के लिए डेमन ने एबी को वैम्पायर बनाया है। कैरोलाइन कहती है कि अलेना को बॉनी को थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि वैसे भी आने वाले कुछ दिन बॉनी और एबी के लिए टफ होंगे। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफन डेमन से पूछता है कि वो टॉस तो स्टेफन हारा था ना,
फिर भी डेमन ने एबी को मारने का जिम्मा अपने सर ले लिया। ऐसा डेमन ने क्यों किया? डेमन कहता है कि स्टेफन ऑलरेडी गिल्ट ट्रिप पर है। पिछले कुछ महीनों में क्लाउस की वजह से स्टेफन ने जो किया उसके लिए स्टेफन ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रहा है और डेमन नहीं चाहता कि स्टेफन और भी ज़्यादा गिल्ट का बोझ उठाए। और वैसे भी डेमन को तो आदत है दूसरों की नज़रों में बुरा बनने की, एक इल्ज़ाम और सही। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जिस रात स्टेफन ने अलेना को विक्री ब्रिज से गिरा के मारने की धमकी दी थी, उस रात से स्टेफन ने ह्यूमन ब्लड पीना बंद कर दिया है। जब अलेना अपने घर वापस आती है तो वहाँ उसको अपने रूम में अलाइजा का एक लेटर मिलता है जिसमें अलाइजा ने उससे अपने आज के बिहेवियर के लिए सॉरी बोला होता है। अलाइजा ने जो किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया और उसको उम्मीद है कि अलेना उसको माफ़ कर देगी। उसने लेटर में ये भी लिखा होता है कि अलेना का कंपैशन यानी कि दूसरों की परवाह करना एक गिफ्ट है जो सभी लोगों के पास नहीं होता है और अलाइजा होप करता है कि अलेना हमेशा ऐसे ही दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहेगी। जब रेबेका माइकलसन मैंशन जाती है तो अलाइजा उसको बताता है कि एस्टर और फिन भाग गए हैं और कोल भी मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चला गया है। अलाइजा कहता है कि एस्टर की उनके प्रति जो सोच है वो गलत नहीं है। एस्टर ने उनको सिर्फ एम्पायर्स बनाया था, मॉन्स्टर तो वो लोग खुद अपने कर्मों की वजह से बने। ये कह के अलाइजा भी रेबेका को गुड बाय बोलता है और मिस्टिक फॉल्स को छोड़ के चला जाता है। क्लाउस अपने द्वारा बनाई कैरोलाइन की कुछ ड्राइंग्स को चला रहा होता है। रेबेका उसके पास आती है तो वो कहता है कि उसको लगा था कि एस्टर, फिन, कोल और अलाइजा की तरह रेबेका भी अब तक मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा चुकी होगी है कि जब उसको पता चला था कि क्लाउस ने उनकी माँ की हत्या की है तो रेबेका को क्लाउस के प्रति बहुत नफरत फील हुई थी। लेकिन अब उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि इन 1000 सालों में इकलौता क्लाउस ही है जिसने कभी रेबेका का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद रेबेका क्लाउस को कुछ तस्वीरें दिखाती है जो उसने आज उस अंडरग्राउंड टनल में खींची थी। उन तस्वीरों में केव की दीवारों पर एक ड्राइंग बनी होती है जिसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल्स के मिस्टिक फॉल्स से जाने के 300 साल बाद कुछ नेटिव लोग व्हाइट ओक ट्री की पूजा कर रहे होते हैं। ट्री वही है जिससे ओरिजिनल्स को परमानेंटली मारा जा सकता है, जैसे क्लाउस ने माइकल को मारा था। क्लाउस कहता है कि उन्होंने तो वो व्हाइट ओक ट्री जला दिया था, तो दूसरा पेड़ कहाँ से आ गया? रेबेका कहती है कि हो सकता है ओरिजिनल्स के वहाँ से जाने के बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ व्हाइट ओक ट्री का कोई दूसरा पौधा लगा दिया हो। फिर हम देखते हैं कि मेरेडिथ के घर पर अलारिक को एक वेपन मिलता है जो अलेना की फैमिली को बिलोंग करता है और कुछ केस फाइल्स भी होती हैं जो मिस्टिक फॉल्स में हो रहे रिसेंट मर्डर्स पर होती हैं। तभी मेरेडिथ वहाँ पर आ जाती है और अलारिक पर अपनी गन पॉइंट करके कहती है कि अलारिक को वो सब नहीं देखना था। इसके बाद मेरेडिथ गोली चला देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching and have a nice day.